हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई का तरीका चेंज करना ही होगा, और जितना जल्दी आप लोग ये कर लें उतना जल्दी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी के टॉपर, बीपीएससी के टॉपर, आपके बड़े बड़े टीचर, मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मुझे और टाइम चाहिए, तो मैं 14 घंटे भी पढ़ लेता था। वो टारगेट को अचीव करने की जो आग थी ना उतनी ज्यादा थी कि मेरे दिमाग में बस उसी की टेंशन रहती थी। एंड अगेन आई एम गोइंग टू से दिस पर्टिकुलर मोटिवेशनल थिंग टू यू, जो मुझे लगता है इनफैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नॉलेज और इन सब के स्टडीज तो सब करते हैं, बट देयर आर वन टू थिंग्स व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड अपने दोस्तों को। मैं बड़ी-बड़ी बातें नहीं बोलूंगा कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी है, 14 घंटे पढ़ाई करी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि मैंने वीकली टारगेट रखे। मैंने एक वीक में 50 घंटे का टारगेट दिया खुद को कि मैं 50 घंटे पढ़ूंगा एक वीक में, चाहे मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। तो सुन लीजिए, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, आपको टारगेट्स बेस्ड स्टडी करनी है, कभी आवर्स बेस्ड स्टडी मत करना कि आज मैं आदत से बैठ के। और वैसे रूटीन आप देखो तो 6 दिन में भी एक चैप्टर नहीं खत्म होगा। बीच में इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही दिन में आप 6 चैप्टर रहता है। 6 दिन में भी एक चैप्टर नहीं खत्म। जब आप टारगेट बनाते हो तो आपको पता होता है 12 घंटे में 6 चैप्टर, और जब आप नॉर्मल डेज में पढ़ने आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। जबकि आप ये बोलते हैं 2 घंटे में पढ़ना, चैप्टर खत्म करना है तो रश में। तो गाइस, आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखी। इसके अलावा जो अक्षत जैन है 2018 के अंदर यूपीएससी के रैंक 2 थे, आप उनको भी सुनिएगा। और इसके अलावा आप अपने बड़े बड़े टीचर्स को देखिए, आप ये लोग भी कहने लग गए हैं। इनको ही नहीं, आप गगन सर को देख लीजिए, मैं गगन सर को दिखा देता हूं। आप गगन सर को देख लीजिए, टारगेट बेस्ड स्टडी, हर किसी को देख लीजिए टारगेट बेस्ड स्टडी। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में 0.1% लोगों के सिलेक्शंस होते हैं, 0.5% लोगों के सिलेक्शंस होते हैं, और इनमें से 70 से 80% स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी यही है। अगर आप लोगों को कम टाइम में और कम पढ़ के सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना ही होगा, नहीं तो आप पुराने ढर्रे पे सिर्फ टाइम टेबल बनाते रह जाओगे। न जाने कितने स्टूडेंट सालों से तैयारी कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो पाया। ये जो प्रणाली है ना, जो ये टारगेट बेस्ड स्टडी है, ये आज से नहीं करवा रहा हूं मैं, पिछले 4 साल से ग्रुप डी से लेकर अब तक आप लोगों को टारगेट बेस्ड स्टडी करा रहा हूं। ये आप लोगों ने सुना होगा ना, सब लोग कहते हैं यूपीएससी में भी सब लोग टॉपर्स को सुना होगा, मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। मैं आप लोगों को बताऊं, सेल्फ स्टडी का सबसे सुधरा हुआ रूप टारगेट बेस्ड स्टडी है ये एक टाइप की सेल्फ स्टडी ही, लेकिन ये सबसे सुधरा हुआ रूप है, क्योंकि सिर्फ सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शंस नहीं होते। उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा अभी आप लोगों को। एक बार सुन लीजिए, जैसे कुछ कहें कि मैं सेल्फ स्टडी से कर लूंगा। अच्छा ये बताइए, किसी बच्चे ने गियर प्रोफाइल कभी पढ़ी नहीं, कैम प्रोफाइल कभी पढ़ी नहीं, कोई ऐसा टॉपिक है तो उसने कभी पढ़ा ही नहीं, और वो खुद से पढ़ने की किताब से कोशिश करेगा, क्या उस चीज को समझ लेगा? नहीं समझ पाएगा। इसलिए उसको समझने के लिए एक वीडियो की सपोर्ट पड़ेगी, या एक चीज की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ सकती है जो उसको ये समझा सके कि बेटे इसमें ये वाले टॉपिक में ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से ये चीज आएगी। पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तब वो सेल्फ स्टडी करे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या है आखिरकार। तो आप लोगों ने सुन लिया, ये थोड़ा सा विश्वास हो गया होगा। अब मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी तो आप बाकी की भीड़ से अलग हो जाएंगे, और निश्चित तौर से इस पूरे साल अगर आपने इस स्टडी प्लान को फॉलो कर लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, 100%। लेकिन आप लोगों को पूरी शिद्दत से इन टारगेट्स को फॉलो करना होता है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं टारगेट्स होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले मैं टारगेट दिखाता हूं और फिर टारगेट्स चलते कैसे हैं वो दिखाता हूं। जैसे कि ये अभी एएलपी सीबीटी 2 के हमने टारगेट्स स्टार्ट किए हैं, इसके बाद हम ग्रुप डी स्टार्ट करने वाले हैं। एनटीपीसी सब चीजों में हम लोग अपने बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट्स चलाते हैं। ये हमारा टारगेट डे 1 है, महासंग्राम टारगेट डे 1। अब इसमें क्या होता है वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। बहुत ही नॉमिनल से फीस के अंदर हम इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड कराते हैं। टारगेट तो हमारे पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये सारे के सारे बच्चों के सिलेक्शंस हैं जो ग्रुप डी में देख सकते हो आप। टारगेट बेस्ड स्टडी ही हम लोगों ने कराई और उसी के दम पे ये लोगों ने सिलेक्शंस लिए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, टारगेट्स क्या होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम एक टारगेट बनाते हैं इस टाइप का। ये टारगेट है, इसमें हमने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि एएलपी में है, अगर नहीं होता है आपके यहां जैसे ग्रुप डी में होता है साइंस, तो हम साइंस में ये टारगेट दिया हमने कि क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 हमें मोशन करना है, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करना है। इसके अलावा मैथ्स में हमने दिया कि नंबर सिस्टम करना है। अभी मैं बताऊंगा सारी की सारी चीजें कैसे करनी होती हैं। फिर इसके बाद विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली एएलपी सीबीटी 2 के लिए, स्पेशली एएलपी सीबीटी 2 के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चंस देखने हैं, और एचसीएफ एलसीएम का हमें इस बार बेसिक करना है, अगले टारगेट में एडवांस लेवल करेंगे। इसी तरीके से रीजनिंग में हमने ये टारगेट रखा, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, और ये हम लोगों ने ट्रेड भी इंक्लूड कर ली, क्योंकि किसी बहाने से हमारी तैयारी होती रहेगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, और देखिए इसके नीचे एक चीज लिखी हुई है कि बाय बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस टारगेट से रिलेटेड सभी लेक्चर्स एंड कंटेंट आपको एप्लीकेशन वाले टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, जो बीआईपी गुरुजी एप्लीकेशन है उस पर मिलेंगे। ये वाली बात मैंने यहां पे लिख दी। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग के टॉपिक पे चलते हैं कि आखिरकार टारगेट्स फॉलो कैसे करने होते हैं, टारगेट्स क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके मन में यह आ रहा होगा कि भैया ये बताओ कि टारगेट एक दिन में कंप्लीट करना है या 4 दिन में कंप्लीट करना है, 1 हफ्ते में। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा होता है, अगर एक दिन का आप टारगेट बनाएंगे तो हो सकता है कि उस दिन आपके घर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको कहीं जाना पड़ जाए, आप उस दिन टारगेट अचीव ना कर पाओ। कोई गलती हो सकती है कि उस दिन नहीं हो पाया,
तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम होगा, मान लेते हैं 4 दिन का टारगेट आपके पास या पूरे हफ्ते का टारगेट है। अब मैं आपको पूरे हफ्ते में ये कह दूं कि विज्ञान के ये 2 चैप्टर्स, मैथ्स के ये 2 चैप्टर्स, रीजनिंग के ये 2 चैप्टर्स और साइंस में आपको ये करना है। आपको मैंने ये टारगेट दे दिया, पूरा हफ्ता है। अब मान लेते हैं एक दिन आपका बीच में खराब भी हो गया, तब भी आप बचे हुए दिनों में उन टारगेट्स को, जो एक दिन आपका खराब हुआ है, उस दिन को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी दिनों के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारी जो टारगेट बेस्ड स्टडी है वो कुछ इस तरीके से चलती है। हम क्या करते हैं, एक टारगेट आप लोगों को देते हैं और फिर इस टारगेट को टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लेते हैं अभी हमारे एग्जाम में 45 ही दिन बचे हैं, तो हम 3 से 4 दिन में एक टारगेट देते हैं। मान लेते हैं हमारे एग्जाम में 6 महीने बचे हैं, तो हम वीकली टारगेट देते हैं और उसमें हम 4:2:1 की स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। 4:2:1 की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, 4 दिन जो हमने टारगेट दिया वो कंप्लीट कर लेना है 4 दिन के अंदर। यानी कि मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं, रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं, साइंस के जो चैप्टर्स हैं, उनको लेक्चर्स के थ्रू, खुद से सब कुछ नहीं करना है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हैं। डायरेक्ट सर्च करें क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 मोशन, आप उसका लेक्चर देख लीजिए, बेस्ट। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बच्चा रहता है उसको हम बेस्ट लेक्चर अपनी तरफ से, या जो पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट लेक्चर आपके लिए हो सकता है, वो लेक्चर हम बच्चे को देते हैं कि देख बच्चे, ये सबसे बेस्ट है, आप यहां से इस चीज को, टारगेट को कंप्लीट कर लीजिए। आपने वो टारगेट कंप्लीट कर लिया, 4 दिन में आपने टारगेट कंप्लीट करना है। 2 दिन हम टारगेट दे देते हैं, किसके हम टारगेट दे देते हैं? मंगलवार के दिन, जब वीकली चलता है। और मंगलवार से लेके हम उस बच्चे से कहते हैं कि तुम सैटरडे इवनिंग तक इस सारी की सारी चीजों को खत्म कर लो, और फिर संडे के दिन और सैटरडे के दिन आप पूरी तरीके से रिवीजन करिए। 4 दिन पढ़ाई हो गई, 2 दिन आप लोगों को पूरी तरीके से रिवीजन करना है, जी जान लगा के। और जो दूसरा दिन है, पहला दिन रिवीजन का पूरा हो गया, दूसरे दिन का सिर्फ दिन वाला जो टाइम है वो रिवीजन का है। रात में आप लोगों को टेस्ट लगाने हैं। कौन कौन से? बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल हमारी एक एप्लीकेशन है, उस पर हमने चैप्टर वाइज टेस्ट बेहतरीन तरीके से, प्रैक्टिस सेट्स, फुल टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं। अब जैसे आपने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया या आपने मोशन चैप्टर कंप्लीट किया, तो बच्चा जाता है हमारी वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे और वो वहां से जाकर उसका टेस्ट लगाता है। अगला जो दिन है, अब मंडे तक आ गया, ट्यूसडे का जो पूरा दिन है, रात को टारगेट मिलेगा ट्यूसडे को, नेक्स्ट टारगेट। ट्यूसडे के पूरे दिन बच्चा उस चीज को एनालाइज करता है। तो हर चीज के लिए एक प्रॉपर टाइम दे दिया गया, पढ़ाई के लिए भी, रिवीजन के लिए भी, और उसके अलावा टेस्ट देने के लिए भी और टेस्ट को रिवाइज करने के लिए भी। अब होता क्या है, आप लोग से पढ़ते जाते हो, आप रिवीजन करते नहीं हो, उसके चलते आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाते जो आप लोगों को रिजल्ट मिलने चाहिए। तो कायदे में आप लोगों को रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट है। आप लोगों को मैं ये कहता हूं, जो मैंने टारगेट दिया, ये 2 चैप्टर्स, आप दुनियादारी को भूल जाइए, क्योंकि हम लोगों ने पूरा सिलेबस देख लिया है। हम सिलेबस को टारगेट्स में बांट देते हैं छोटे छोटे, बस आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए। अगर बच्चे कहते हैं भैया कितने घंटे पढ़ूं, घंटे मत देख भाई, तुझे अगर 8 घंटे में टारगेट कंप्लीट हो रहा है 8 घंटे कर, 10 घंटे में कंप्लीट हो रहा है 10 घंटे में कर, पूरी शिद्दत, पूरी जी जान उसके अंदर झोंक देनी है। मतलब आपका एकमात्र एम है उस टारगेट को पूरा करने में। अगर आप सोचेंगे यार उस तक कैसे चढ़ेंगे सीढ़ी तक, तब नहीं चढ़ पाओगे। यार मूर्ति तो बहुत ऊंची है, यहां से चढ़ के 200 सीढ़ियां कैसे जाऊंगा? 200 सीढ़ी मत देख, जो तेरे सामने वाली सीढ़ी है पहले उसको देख। अगर तू ये चढ़ गया फिर अगली सीढ़ी अपने आप दिख जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आप फाइनल सिलेक्शन मत देखिए, फाइनल सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो इन सीढ़ियों से ही चल के जाना होगा ना। तो गाइज, आप लोगों के लिए ये सीढ़ी है टारगेट्स। इन टारगेट्स को आपको बेहतरीन तरीके से पूरी जान लगा के, जितना आपके अंदर जज्बा है, देखिए मैं ये कहता हूं आप अपने आप को नौकरी दे दीजिए। हमेशा बच्चों से कहता हूं कि आपकी नौकरी लग गई, अब नौकरी लगने के बाद आप क्या करोगे? 8 से 10 घंटा वहां जॉब करोगे ना, आप 8 से 10 घंटा अपनी पढ़ाई में देना शुरू करिए। आप सिर्फ 6 महीने इस तरीके से पढ़ के देखिए, कोई माइकल आल अगर आपका सिलेक्शन रोक दे, मेरे को आके बता दीजिएगा। सिर्फ 6 से 8 घंटा आप नौकरी करके देखिए। आपने 8 घंटे की नौकरी करनी है, सिर्फ नौकरी, और नौकरी ऐसी है कि आपको पढ़ना है सिर्फ पंखे के नीचे बैठ के, रजाई में बैठ के, समझ रहे हैं आप लोग? और खाना भी आपको टाइम से मिल रहा है, दुनिया भर की चीज आपको मिल रही है, सिर्फ आपको 6 महीने देने हैं और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा किस तरीके से। अब हमारे यहाँ टारगेट्स क्या है? मान लेते हैं कि टाइम कम हो जाता है, जैसे कि अभी हम टारगेट्स को उसी हिसाब से बांट देते हैं। अब जैसे टाइम कम है तो हम लोगों ने क्या किया, 4 दिन में टारगेट्स कंप्लीट करा रहे हैं। 4 दिन में कैसे? जो हमने टारगेट दिया, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो टारगेट देखा CBT 2 का, उसमें मैथ्स और रीजनिंग बच्चों की ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो हमने 2-2 चैप्टर्स दे रखे हैं, नहीं तो हम एक चैप्टर ही देते हैं। अब हमने 2 चैप्टर्स इसलिए दिए क्योंकि हमारा पहले से कंप्लीट है, उनको रिवीजन करना है सिर्फ, तो रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगेगा, बच्चा उस चीज को बड़े आराम से रिवाइज कर लेगा। तो 3 दिन में हमने उनसे कहा कि आप पूरी तरीके से टारगेट को कंप्लीट करिए विद रिवीजन। जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है उसको रिवाइज करिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़िए। पूरे रिवीजन के साथ आपने 3 दिन में ये टारगेट अचीव कर लिया। फिर चौथा जो दिन है,
उस दिन आप लोगों को टेस्ट लगा के उसका एनालाइज करना है और 5वें दिन नया टारगेट आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। तो डेली बेसिस पे टारगेट कंप्लीट इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अरे आपको टाइम मिलना चाहिए ना कि अगर एक बार गलती हो गई तो चलो ये गलती अगले दिन सुधार ली जाए। इसलिए हम जो टारगेट बेस्ड स्टडी कराते हैं वो 4 से 5 दिन की, 3 दिन की, मतलब कम से कम 3 दिन, और बाकी एक हफ्ता जाता है तब जब हमारे पास बहुत टाइम होता है, जब टारगेट बड़ा होता है। अगर छोटा होता है तो हम टारगेट को 3 दिन में निपटाते हैं, और अगर मीडियम है तो 4 दिन में टारगेट को निपटाते हैं। पूरे हफ्ते में हमारे 2 टारगेट चलते हैं कुछ इस तरीके से। ट्यूसडे को टारगेट जाएगा, ट्यूसडे से फ्राइडे मॉर्निंग तक फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करना है, और फ्राइडे मॉर्निंग में टारगेट डे फर्स्ट का टेस्ट प्लस एनालिसिस, और फ्राइडे इवनिंग तक टारगेट डे 1 का रिवीजन करना है और सेकंड टारगेट के लिए तैयार रहना है। ये आप लोगों का काम हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फिर फ्राइडे की इवनिंग में हम लोगों को नया टारगेट मिल जाएगा। फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक सेकंड टारगेट कंप्लीट करना होगा। उस सेकंड टारगेट में आप लोगों को टारगेट डे सेकंड का टेस्ट प्लस वीकली टेस्ट लगाना होगा। मंडे टू ट्यूसडे मॉर्निंग आप लोगों को लगाना होगा, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाने होंगे, एनालिसिस करना होगा, रिवीजन करना है, और इसके बाद ट्यूसडे इवनिंग तक टारगेट फर्स्ट और टारगेट सेकंड का रिवीजन करना है, और फिर अपने नए टारगेट साइकिल के लिए तैयार हो जाना है। इस तरीके से हम लोग टारगेट आप लोग कराते हैं। और फिर जैसे मान लेते हैं एग्जाम लेट हो रहा है, टाइम है, तो फिर जैसे मान ले 6 टारगेट हमारे कंप्लीट हो गए, तो पूरा एक हफ्ता फिर से रिवीजन के लिए और अपने टेस्ट लगाने के लिए, एनालाइज करने के लिए दे देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा अपनी पूरी जान, पूरी शिद्दत के साथ, पूरा जितना उसके अंदर जज्बा है, हम उसको मोटिवेट करते हैं। देखिए, हम एक टेलीग्राम ग्रुप देते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन में ही टेलीग्राम ग्रुप देते हैं, उसमें ही सारे के सारे टेस्ट देते हैं, सब कुछ देते हैं। ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, यहां पे आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको सारे की सारी चीजें यहां पे प्रोवाइड हम लोग कराते हैं। 1 मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूं, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और इसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में हम सजेशन देते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, तुझे यहां से करनी चाहिए। देखिए, एक बात बताइए, आपके सिलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे, उसके पीछे एक रीजन और समझिए। आपका सिलेक्शन ना होने का कारण है कि आप एक इंस्टीट्यूट के पीछे पड़ गए हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकती है वो। अब उस इंस्टीट्यूट में क्या है कि एक टीचर तो आपको बहुत बेस्ट मिल गया, मान लेते हैं मैथ्स का टीचर आपको बहुत अच्छा मिल गया उस इंस्टीट्यूट का, बहुत उसी के नाम पे मान लो इंस्टीट्यूट चलती है, या एक जगह पे साइंस के नाम पे इंस्टीट्यूट चलती है, तो आपको वहां पे साइंस तो बेस्ट मिलेगी, मैथ्स वाले टीचर के यहां मैथ्स बेस्ट मिलेगा। अगर मैं ये कहूं आपसे कि आप ऐसा करें कि आपको खुली छूट है, आप किसी के साथ बाउंड नहीं है, आपको सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट करना है, आपका जिससे मन करे उससे करें, या फिर मैं सजेस्ट करूं कि ये पूरे इंडिया का बेस्ट टीचर है और देख यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर पढ़ा है, तू पेड लेक्चर के चक्कर में मत पड़। मैं कहूं कि पेड लेक्चर में 50 लेक्चर्स पढ़े हुए उनके चक्कर में मत पड़, तू ये 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर ले, तेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वो बच्चा कम टाइम में कम लोड लिए उस चीज को कंप्लीट कर लेता है और पूरे इंडिया का बेस्ट कंटेंट पढ़ता है। आप क्या कर रहे हो, साइंस के यहां टीचर के यहां तुमने एडमिशन लिया, तो तुम क्या कर रहे हो, साइंस तुम्हें बेस्ट मिल रही है, बाकी साइंस वाले टीचर को भी पता है कि मेरी जो फैकल्टी है वो उतनी दमदार नहीं है, उससे अच्छा कंटेंट तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन वो सजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनको कोर्स भी तो चलाना है। सेम हाल मैं मैथ्स के लिए भी बोल रहा हूं, सेम हाल मैं रीजनिंग के लिए भी बोल रहा हूं। कोई रीजनिंग का टीचर है, बहुत फेमस है, और उसने बाकी टीचर्स रख लिए और वो उसी से जीडी पढ़वाता है, उसी से वो रेलवे पढ़वाता है, सब उसी से, क्योंकि उसने तो टीचर दे रखा, 50,000 रुपए सैलरी दे रहा है उसको। लेकिन आप लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप लोगों को पूरे इंडिया का जो बेस्ट है वो पढ़ना चाहिए। अब जैसे मान लो इन्वायरमेंट पढ़ना है, वो कह रहा है इन्वायरमेंट भी मैं ही पढ़ा दूंगा, वो खुद बीटेक करा हुआ है और वो इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है आप लोगों को। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये आप लोगों के साथ नाइंसाफी होती है। वो बायोलॉजी आपको पढ़ा रहा है, वो खुद बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो आपको बायोलॉजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ नाइंसाफी होती है। हम कहते हैं कि आपको अगर बायोलॉजी कवर करनी है तो आप बायोलॉजी के ही टीचर से करिए। जब ऑलरेडी हमें इतना बेस्ट कंटेंट फ्री में मिल रहा है, हम क्यों पढ़ेंगे उस चीज से?
तो टारगेट बेस्ड स्टडी क्या है कि सेल्फ स्टडी जो खुद के दम पे होती थी सिर्फ, वो हमें गाइड करने वाला नहीं मिलता है कोई उसमें, कि हमें ये बताने वाला नहीं मिलता कि ये क्या चीज, जैसा मान लेते हैं ये हम लोगों के जैसे हम लोग नोट्स देते हैं कि भाई ये जो चैप्टर है ये देखो, इसमें सिर्फ आप ये वाला, जैसे ये है, मैंने कहा सिर्फ इतना कर लो आपका काम हो जाएगा। मैंने इसमें कहा मिसिंग नंबर में, या इसमें कहा मैंने कि आप सिर्फ इतना कर लो आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने कहा ये नंबर सीरीज है, आप इतने टाइप की नंबर सीरीज कर लो, ये आपका काम हो गया, ये बेसिक हो गया। इतने से में ही बच्चे तेरा कटिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग तेरा इतने से में ही काम हो जाएगा। तो ये क्या है, बच्चे को कम टाइम में चीजों को कवर करने के लिए हेल्प करता है। इसी के साथ साथ हम बच्चे को मार्क करके ये बता देते हैं कि देख मेरे प्यारे बच्चे, तेरी एनसीईआरटी में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कहां से तेरे यहां क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। ये सारी की सारी चीजें जब हम बच्चे को बता देते हैं कि देख यहां से ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्किंग हम उसको प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसके लिए चीजें हो जाती हैं आसान। तो बच्चा जो है सेल्फ स्टडी और गाइडेंस के दम पे बहुत आराम से अपना सिलेक्शन ले लेता है। तो सबसे पहले तो आप पुराने ढर्रे को छोड़िए और जो पढ़ाई करनी है स्टार्ट, वो टारगेट बेस्ड स्टडी करना स्टार्ट करिए। उसमें आप लोग कर ये सकते हैं कि जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे, टारगेट डे 1 गया और देखिए आपको इसमें जब आपके पास एक टारगेट होता है ना, तो आप पूरी जान लगा रहे होते हैं कि यार मुझे जो है, और हाँ अभी यही काम खत्म थोड़ी हो गया, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जब हमारा टारगेट कंप्लीट होता है तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार मेरे साथ के बच्चे ने टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा, मेरा हुआ ही नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि ये टारगेट यही हो गया। बेटे इस टारगेट का हम टेस्ट लेते हैं, 100 क्वेश्चंस का टेस्ट, 50 क्वेश्चंस का, लेकिन उस टारगेट के अंदर फालतू के क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे। एक आपने चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लिया, एक आप टारगेट का टेस्ट लगाएंगे, और उस टारगेट टेस्ट में इतना बेहतरीन सॉल्यूशन हम लोग देते हैं कि पूरा टारगेट का निचोड़ उसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है। आई होप कि आप लोग कुछ बातें समझ रहे होंगे, समझ रहे हो। तो इससे यह होता है कि बच्चा अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है और वो बड़े आराम से सिलेक्शन ले पाता है। तो अब आप लोगों को करना यह है कि आज से अपने आप को नौकरी दीजिए कि मैंने नौकरी लग गई मेरी, अब मेरे को बस डेली 8 घंटे या 10 घंटे पर डे अपना टारगेट अचीव करना है। और टारगेट कहां से मिलेंगे, तो टारगेट का सबसे बेस्ट फॉर्म पिछले 4 साल से हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने खुद ने, ये देखिए आप लोग, मेरे खुद के 3-3 ज्वाइनिंग लेटर्स यहां पड़े हुए हैं, ये देखिए आप, मेरे खुद के 3-3 ज्वाइनिंग लेटर्स यहां पे पड़े हुए हैं, खुद के 3-3 ज्वाइनिंग लेटर। तो मैंने खुद टारगेट बेस्ड स्टडी की है। अपने आप से टारगेट बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो यूपीएससी के बच्चे हैं, ये अपने आप से भी, इनके अंदर कंसिस्टेंसी है, ये लोग कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोग खुद से टारगेट नहीं कर पाते हो, तो बहुत नॉमिनल सी फीस में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको टारगेट प्रोवाइड कराते हैं, कुल 299 रुपए में। और पूरे 5-5 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल तक बच्चा तैयारी करता रहता है हमारे साथ। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। ये देख लीजिए, आप यहां मैं दिखा देता हूं, ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे टेस्ट भी लेते हैं, और इस तरीके से एप्लीकेशन के अंदर ही एक टेलीग्राम ग्रुप बनता है जिसके अंदर मेरे पल पल के मैसेज आप लोगों को मिलते रहते हैं। ये देख सकते हैं यहां, ये देखिए एनसीईआरटी की मार्किंग जा रही है, ये देखिए ये बैच बन गया आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का। एक एक चीज, कौन सा लेक्चर पढ़ना है, क्या चीज करनी है, हर चीज यहाँ पे गाइडेंस वीडियो, मैं हर वीडियो के नीचे बताता हूं कि देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। हर चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता रहता हूं। जो भी आप लोगों के डाउट होते हैं, आपके साथ लाइव इंटरेक्ट भी करते हैं हम लोग, लाइव बातचीत भी करते हैं, एक एक चीज का आंसर हम आप लोगों को देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। आज के बाद ये जो प्लान है, या एक ही देखिए, एक बात बताइए, आपको लगता है, एक तो सबसे पहले ना नैरो माइंड अपना खत्म करो। आप लोगों को लगता है कि जो सिर्फ रेलवे में टीचर पढ़ा रहे हैं, इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। मैं आप लोगों को बता दूं, एक का एक बाप यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो पढ़ाई क्या रहे हैं यार, 10th ग्रुप डी बस, अरे आईआईटी तक के बच्चों को लोग पढ़ा रहे हैं, एक से एक बेहतरीन लेक्चर। तो आप सिर्फ जरा सा एनिमेशन देख के आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत कुछ भी नहीं है, पूरे एनिमेशन की वीडियोस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको सिर्फ खोजना आना चाहिए, पूरा हीरो का भंडार है वो, आपको खोजना आना चाहिए। जब आपसे नहीं खोजा जाता है तो वो सारा का सारा काम हम करके देते हैं आप लोगों को। तो आप ये मत सोचिए कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर ढूंढना है तो आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। अरे मैंने अपने बच्चों को प्रोवाइड कराया एक से एक बेस्ट लेक्चर, एनसीईआरटी का एक एक लेक्चर एक से एक बेस्ट उन लोगों को कवर कराया है, तभी उन लोगों ने कम पढ़ के सिलेक्शंस भी लिए रहे हैं वो लोग। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। जी जान लगा के तैयार रहिए। हम लोग इसके बाद रेलवे ग्रुप डी, एएलपी सीबीटी 1, टेक्नीशियन ग्रेड 1, इन सबका एक फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें आप एक ही बैच से इन तीनों चीजों को कवर कर सकते हैं बड़ी ही बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा एएलपी सीबीटी 2 का टारगेट बैच ये चल रहा है, तो बेहतरीन तरीके से आज से टारगेट्स नहीं चल रहे, मैं ये आज भी बता दूं आप लोगों को, ये टारगेट आज से नहीं चल रहे हैं। मैं इन टारगेट्स के दम पे एएलपी, जेई, ग्रुप डी, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, डीआरडीओ, एसटीएबी, यूपीपी, ये सारे के सारे एग्जाम्स मैंने इस टारगेट के दम पर ही निकाले हैं।
और उस टाइम पे तो मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं। अब मैं आप लोगों को गाइड भी कर रहा हूं, ये टारगेट मैं खुद बनाता था उस टाइम पे अपने और फिर पढ़ता था। आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं उसका सुधरा हुआ रूप। तो आप जिस टारगेट बेस्ड स्टडी से पढ़ रहे हैं वो अब तक की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है और आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। बस अपने ऊपर बिलीव करिए। अगर इस चैनल पे नए हो, मैं आप लोगों से कह रहा हूं चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि आगे आप लोगों को एक से एक बेहतरीन वीडियो मिलने वाली है और ग्रुप डी की टारगेट क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एएलपी टेक्नीशियन। और ये जो चीज मैं बोल रहा हूं टारगेट बेस्ड स्टडी, ये आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा कारगर साबित होगी, आपने कभी पहले सोचा नहीं होगा। आप सिर्फ टाइम टेबल बना बना के पढ़ रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, आपने कहा मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। अबे 8 घंटे क्यों पढ़ेगा? अगर तेरा टारगेट पूरा नहीं होता, तेरे को 14 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। तेरा एकमात्र एम होना चाहिए, मुझे हर हाल में ये टारगेट अचीव करना है 100%। और जब भैया टेस्ट लेंगे, टारगेट खत्म होने के बाद, जैसे टारगेट डे 1 खत्म होगा, उसके बाद मैं टेस्ट लेता हूं। वो टेस्ट वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर रहता है। तो उस टेस्ट में आपको 100% स्कोर करने की कोशिश करनी होती है कि मेरे को 100% लाना है। और जब तक आप 100% नहीं ला रहे हो, तो अपनी टारगेट स्टडी में कहीं ना कहीं कमी महसूस करो और उसे जी जान लगा के बार बार रिवाइज करके पढ़ो, तब जाके आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचने के चांसेस मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाकी बहुत सारे बेवकूफ आएंगे, कहेंगे बहुत लंबी वीडियो। अबे बहुत लंबी क्या, एक भी बात फालतू कही है क्या? सारी तुम्हारे काम की तो बातें कही है। बाकी जिसका मन है, जो मन करे वो करिए। हमारा काम है एज अ बड़े भाई आपको गाइड करना। बाकी तुम्हारा मन जो मन चाहे वो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे नए हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए आगे भी इस तरीके की वीडियोस में लाता रहूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक केयर।